नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेके सिंह और स्वागत है आपका जेके एकेडमी में। आज से हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले बेसिक पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स, इंग्लिश ग्रामर, न्यूज़पेपर, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, स्टोरी राइटिंग और एसे राइटिंग कवर करेंगे। इसके तहत हमने इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स में 2 वीडियो बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं। और इसके साथ ही साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ग्रामर भी कंप्लीट करते चले, जिससे कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग रूल्स को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ हम ग्रामर का भी यूज़ सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ग्रामर। ग्रामर में हमें पढ़ना है आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? तो आर्टिकल्स ए एंड द, इन 3 शब्दों को मिलाकर के हम आर्टिकल्स बोलते हैं। सबसे पहले हम ए का यूज देखते हैं कि ए का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ए का यूज बताने से पहले मैं आपको ए का प्रोनाउंसिएशन बताना चाहता हूँ। प्रोनाउंसिएशन में हमें ध्यान रखना है कि सामान्यतः जब हम किसी से बात करते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं, तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन या ए का उच्चारण आ करते हैं। परंतु यदि हमें कभी किसी एक शब्द विशेष पर ज़्यादा जोर देना है, तो हम आ की जगह पर ए का उच्चारण करते हैं। ए का हिंदी शाब्दिक अर्थ एक होता है। हिंदी उच्चारण और साथ ही हिंदी अर्थ समझने के उपरांत अब हम देखते हैं इसका उपयोग। ए का उपयोग हम एक वचन तथा गिनने वाली संज्ञा के साथ में हमें करना है। ध्यान रखिए, एक वचन के साथ हमें करना है, साथ ही गिनने वाली संज्ञा के साथ में हमें करना है। बहुवचन या ना गिनने वाली संज्ञा के साथ हम ए का यूज नहीं कर सकते। देखते हैं इसका यूजेस। अ गर्ल, बॉय, पेन, पेंसिल, बुक, काउ, वुडन टेबल, ईयर, a yellow shirt, unit, useful book, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, वन आई बॉय, इन सभी के साथ में हमने ए का यूज किया है, क्योंकि इन सभी में सबके सब एक वचन है और साथ ही गिनने वाली ये संज्ञा है। देखते हैं ए एन का यूज। ए एन का यूज बताने से पहले इसका उच्चारण देखते हैं। ए एन का भी उच्चारण ए के समान ही है। सामान्यतः जब हम किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम अन इसका प्रोनाउंसिएशन देते हैं, परंतु यदि हमें किसी शब्द विशेष पर विशेष जोर देना है तो अन के स्थान पर हम एन उच्चारण करते हैं। हिंदी शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। हिंदी शाब्दिक अर्थ के बाद और उच्चारण के बाद हम देखते हैं इसका यूजेस। इसका यूज भी एक वचन और गिनने वाली संज्ञा के साथ में करते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण हिंदी स्वर, ये हिंदी स्वर मैंने आप सभी लिख दिए हैं, हिंदी स्वर से होता है, उन शब्दों से पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अगली गर्ल, अर्जेंट लेटर, आवर, इसे आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते, आवर। एन ऑनेस्ट मैन, एन एम एम ए, तो एम का उच्चारण आपका ए से हो रहा है हिंदी स्वर के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। आई ए एस, आई यानी कि इसमें इस तरीके से इंडियन, ऑक्स, एक्स, एम एम एल ए, तो एन का यूज होगा। एन सी सी, एन, इस तरीके से इन सभी शब्दों से पहले हिंदी स्वर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। ध्यान देने वाली बात है कि एन का यूज अंग्रेजी के वोवेल्स के साथ में ए, ई, आई, ओ, यू के से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले करते हैं, जो कि गलत है। देखिए, जैसे यू यूनिवर्सिटी,
यू से स्टार्ट हो रहा है, परंतु हमने ए का यूज़ किया है। इसी तरीके से ओ से स्टार्ट हो रहा है और हमने ए का इस्तेमाल किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कभी ए और एन का यूज़ करें तो एन का इस्तेमाल केवल उन शब्दों से पहले करना है जिसमें हमें हिंदी स्वर के अक्षर उच्चारण के समय मिलते हैं, तो ही हम एन का यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं दा का यूज़। दा का प्रोनाउंसिएशन हमें देखना है। अंग्रेजी के किसी भी वोवल्स शब्द अक्षर से शुरू होने वाले शब्द से पहले अगर THE आता है तो उसे हमें दी प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करना है, और यदि कॉन्सोनेंट अक्षर से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द है तो उससे पहले अगर THE आता है तो उसे हमें दा का प्रोनाउंसिएशन देना है। देखते हैं दा का यूज़। दा का यूज़ पर्वत श्रेणी, नदियाँ, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप समूह आदि के प्रयोग में होता है। देखते हैं उदाहरण। माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है, धौलागिरी पर्वत श्रेणी है। नदियों में देखते हैं गंगा, कृष्णा, कावेरी। इसी तरीके से सागर में रेड सी, डेड सी, महासागर में प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। खाड़ी में देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसी तरह द्वीप समूह में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार। इन सभी के साथ में हमें दा का यूज़ करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन माउंट एवरेस्ट, ये चूँकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसे हमें द माउंट एवरेस्ट इसको प्रोनाउंसिएशन देना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे हम द पैसिफिक ओशियन, लेकिन यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रहा है इंडियन, तो इसे हमें दी इंडियन ओशियन पढ़ना है। यहाँ पर अगेन कॉन्सोनेंट शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो द बे ऑफ बंगाल। उसी तरीके से दी अंडमान्स और द निकोबार। प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखें। आगे देखते हैं। नहर, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ियाँ आदि के नाम में इसका प्रयोग होता है। स्वेज कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, मकालू हवाई जहाज का नाम है। मेघदूत भी हवाई जहाज का नाम है। समुद्री जहाज विक्टोरिया, विक्रांत। रेलगाड़ियाँ राजधानी एक्सप्रेस, पंजाब मेल या कोई भी रेलगाड़ी है। इन सभी के नामों के साथ में हमें THE ड का यूज़ करना है। देखते हैं आगे। नागरिकता या राष्ट्रीय सूचक शब्द धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक संप्रदाय, दिशाएं और रेगिस्तान के शब्दों के नामों के साथ हमें दा का यूज़ करना है। नागरिकता जैसे द एशियंस, द जापानीज, द इंडियंस। धार्मिक ग्रंथ में अगर हम देखेंगे तो द गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल। इस तरीके से धार्मिक संप्रदाय द हिंदू, द मुस्लिम्स। दिशाएं द ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ये रेगिस्तान है। इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। भौतिक स्थान सूचक शब्दों के साथ में एट द टॉप ऑफ यानी कि किसी शीर्ष पर, ऑन द टॉप ऑफ, एट द बॉटम किसी के नीचे, फ्रंट ऑफ किसी के सामने, द बैक ऑफ किसी के पीछे, द सेंटर ऑफ किसी के बीच में, द इनसाइड अंदर, द आउटसाइड यानी बाहर। इस तरीके से हमें द का यूज करना है। फिफ्थ पॉइंट, ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि या काल के साथ में इसका प्रयोग करना है। ऐतिहासिक साम्राज्य में देखेंगे गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर। ऐतिहासिक और जाति के नाम में देखेंगे पिग्मीज, और स्थान के नाम में देखेंगे ऐतिहासिक। ये ध्यान दीजिए, ये सभी ऐतिहासिक ही हैं, ये सभी ऐतिहासिक का काम साथ में जुड़े हुए हैं। तो द गांधी मैदान, द पानीपत। वंश अगर हम बात करें तो द मौर्यन डायनेस्टी, और इमारत की बात करें तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट। घटना की बात करें तो द बैटल ऑफ पानीपत। अवधि की बात करें तो द विक्टोरियन एज ऑफ द न्यू स्टोन। इस तरीके से हमारे पांचों पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आविष्कार इन सभी के साथ में इस्तेमाल होता है। राजनीतिक दल में द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी
और वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, आविष्कार, द सिनेमा, द टीवी, द वायरलेस, द स्टेथोस्कोप्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी शाखाएं सशस्त्र सैनिकों के साथ में, आयोग के साथ में, संस्थान के साथ में, ये सभी सरकारी हैं। इन सब के साथ में हमें द का यूज करना है। जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द आर्मी, सशस्त्र सैनिक, द पुलिस। और आयोग की अगर हम बात करें तो द मंडल कमीशन, द ठक्कर कमीशन। संस्थान की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इस तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है। दुनिया के अनूठी वस्तुओं के साथ में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार, स्काई, वर्ल्ड, यूनिवर्स, नॉर्थ पोल, सी, ओशियन, एयर, वेदर, स्मोक, फॉग, टाउन और कंट्री। इस तरीके से ये दुनिया के कुछ अनूठी वस्तुएं हैं, उन सभी के साथ में हमें द का यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, संग्रहालय, पुस्तकालय, होटल, भोजनालय, नाटक गृह, क्लब, सिनेमाघरों के साथ में भी हमें द का यूज करना है। जैसे संग्रहालय की अगर हम बात करें तो द पटना म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी पुस्तकालय। होटल की बात करें तो द ताजमहल होटल। भोजनालय तो जैसे ग्वालियर में है जोधपुर, द जोधपुर। नाटक गृह द ग्लोब थिएटर। क्लब्स की बात करें तो द लॉयंस क्लब। और सिनेमाघर तो ग्वालियर में है द फन सिनेमा, द गोल्ड सिनेमा। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक स्थानों के साथ में समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उन सभी के साथ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थान में है जू, चिड़ियाघर, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल हाईवे। समाचार पत्रों में द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान। पत्रिकाओं में द रसरंग, दैनिक भास्कर की पत्रिका है, द बाल भास्कर। इस तरीके से हमें इसका उपयोग करना है। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर के अंगों के नाम के साथ में या किसी पद से किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तब भी हमें द का यूज करना है। देखते हैं उदाहरण, द आर्म, द लेग, किसी पद से किसी व्यक्ति को संबोधित करना। द प्राइम मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये सभी पद हैं, इन सभी पदों के नाम से पहले हमें द का यूज करना है। लास्ट पॉइंट, एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव्स किसी की विशेषता बताते हैं, उनके साथ में हमें द का यूज करते हैं। देखते हैं उदाहरण, द रिच, रिच, द रिच एक क्या है, विशेषता है, अमीर आदमी। द पुअर, द यंग, द एजुकेटेड। ठीक है, इनका मतलब देखते हैं। द रिच, द रिच का अर्थ है दुनिया भर में जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी वर्ग को ये डिनोट कर रहा है द रिच। दुनिया भर में जितने भी गरीब हैं उन सभी को ये डिनोट करता है द पुअर। सभी युवा वर्ग, सभी शिक्षित वर्ग, इन सभी के साथ में हमें द का यूज करना है एडजेक्टिव हो। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से जो शब्द होते हैं उनसे पहले हमें द का यूज करना होता है। द नेक्स्ट, द लास्ट। लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि नेक्स्ट और लास्ट के बाद अगर किसी समय को बताया जाता है जैसे मंथ, डे या कोई दिन, तो हमें द का यूज नहीं कर पाएंगे उसके साथ में। द नेक्स्ट अकेला ही यूज होता है, इसके साथ किसी भी टाइम फ्रेम को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होता है कि जब हम किसी के साथ में कंपेयर करते हैं तो उसमें इसका अर्थ होता है सबसे। ठीक, यहाँ पर है द टॉलेस्ट मैन, तो सबसे लंबा आदमी। द फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। द हैप्पीएस्ट वुमेन, सबसे सुखी महिला। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे सुंदर गर्ल। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और आगे हम वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल के बाद हमारा नाउन है तो नाउन को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।